देखो दोस्तों, आज हम एग्जाम्पल नंबर 3.5 करेंगे अध्याय नंबर 3 का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि दो आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू चित्रानुसार व्यवस्थित है कि ए तथा बी बिंदु पर विभव क्रम से VA तथा VB है, तो तब आपको VA माइनस VB ज्ञात करना है। अब चित्र अनुसार देखो, आपको व्यवस्थित कर दूं मैं चित्र अनुसार। आपके ऐसा था चित्र कि प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश A और इसके अंदर बिंदु मान लिया A और B, ये यहाँ पे बिंदु है A और B, इनके बीच की दूरी A है और दोनों A B के बीच की भी दूरी A है और प्लस क्यू और B के बीच की भी दूरी क्या आपने A मान ली। तो मुझे आप बताओगे कि अब प्लस क्यू और B के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? A प्लस A कितनी हो गई? 2 है, क्योंकि A ये रही और A ये रही, तो प्लस क्यू आवेश और B के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2 है। अब इसी प्रकार की A बिंदु और प्लस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी हो गई? आपके पास 2 है। आगे बात समझ में, फिर लिखूंगा कि प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर विभव VA है। तो देखो, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर विभव, तो बीच की दूरी कितनी आपके पास A है और विभव का फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि V बराबर KQ अपॉन R होता है। R स्क्वायर नहीं होता, R की घात एक, तीव्रता में क्या होता है आपके स्क्वायर होता है, घात एक होती है। तो क्या हो जाएगा? V आवेश आपका प्लस ये अपॉन, और बीच की दूरी कितनी है? प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर A। और अब देखो, फिर इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पहले A पर ज्ञात करा मैं, बिंदु A पर इस माइनस क्यू आवेश के कारण, इस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु A के बीच की दूरी कितनी आपके पास 2 है और माइनस क्यू आवेश, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस के क्यू अपॉन 2 है। इक्वेशन नंबर क्या दीदी इसको? 1 लिखूंगा। इसी प्रकार प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर विभव VB है। क्या माना? VB। अब बिंदु B पर आपके विभव है, तो पहले मैं क्या कर लूंगा कि इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु B के बीच की दूरी कितनी है आपके पास? 2 है। तो क्या लिख दिया कि KQ अपॉन दूरी कितनी है? 2 है। माइनस, क्योंकि आवेश किस प्रकार है? माइनस है B के कारण, और B के और माइनस क्यू आवेश के बीच की दूरी कितनी है आपके पास? A है। तो KQ अपॉन A। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से आपको ज्ञात क्या करना है? VA माइनस VB ज्ञात करना है। तो VA माइनस के VB बराबर VA को VB से घटाया KQ अपॉन A माइनस के KQ अपॉन 2A, माइनस का चिन्ह, बड़ा कोष्टक KQ अपॉन 2A माइनस के KQ अपॉन A। आगे बात सुनो। इसके बाद में देखो, VA माइनस के VB बराबर KQ अपॉन A माइनस के KQ अपॉन 2A, अंदर गुणा किया माइनस के KQ अपॉन 2A और माइनस माइनस प्लस के KQ अपॉन A। दिखाई दे रहा है आपको कि KQ अपॉन A और KQ अपॉन A, इसके दोनों प्लस की है, तो आपस में ये जुड़ के कितने हो गए कि VA माइनस के VB बराबर 2 KQ अपॉन A। आगे बात समझ में, क्योंकि देखो KQ अपॉन A 2 KQ अपॉन A, माइनस के माइनस में जोड़ा तो माइनस का चिन्ह, ये भी कितने हो गए आपके पास? 2 KQ अपॉन 2A, 2 से 2 कैंसिल, तो VA माइनस के VB बराबर 2 KQ अपॉन A माइनस के KQ अपॉन A। अब देखो, इसको देख के तरीके से, ये आपके 2 KQ अपॉन A, ये सिर्फ माइनस का A, तो पीछे कितना बच गया? VA माइनस के VB बराबर कि KQ अपॉन A। आगे बात समझ में, तो VA माइनस VB बराबर क्या आ गया कि VA और VB का मान कितना आ गया कि KQ अपॉन A। अब इसी प्रकार इसका अगला नेक्स्ट देखो, इसी के साथ में आपके पाठ्य पुस्तक का
अंक की क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का अंक की क्वेश्चन 7 है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग एबीसीडी के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश रखे गए हैं। वर्ग के केंद्र पर आपको विभव ज्ञात करना है। तो पहले देखो, आपको डायग्राम देखा कि आपका वर्ग बना रहा हूं। ये आपके वर्ग, इस वर्ग ए बी सी और डी, इस 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग एबीसीडी के प्रत्येक कोने पर, अब प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश और 2 माइक्रोकूलम आवेश, और इस वर्ग का केंद्र बिंदु आपका O है। ऐसे पहले मैंने इन पर विकिरण डाला और इन विकिरण का मान होता है, विकिरण डाल दिया, बिंदु D और O के बीच की दूरी R, O और C के बीच की दूरी R, O और B के बीच की दूरी R, A और O के बीच की दूरी R, और इस बिंदु पर आपको विभव क्या करना है, ज्ञात करना है। और इनकी भुजा A है, भुजा का मान आपको दे रखा है कि 2√2। लिखूंगा कि भुजा कितनी दे रखी है आपको, कि भुजा A बराबर दे रखी है आपको कि 2√2 सेंटीमीटर दे रखा है, मीटर में बदला 10⁻⁻2 मीटर हो गए। आगे बात सुन में, अब मुझे आप बताएंगे कि इन भुजा का मान है कि SC, किसका, कि A और C भुजा का मान है, वो AO भुजा का क्या होता है देखते हैं। अभी देखो कि आप ऐसे भी कर सकते हो त्रिभुज लेके कि AO, पहले देखो SC बराबर जो A और C भुजा है, इस भुजा का मान आपके पास कितना हो जाएगा, ASC भुजा का मान हो जाएगा। जैसे देखे यहाँ पे 90 डिग्री कौन बन रहा है कि AC बराबर कि √A² प्लस के A² बराबर कोष्टक 2 A² बराबर √2A। तो AC भुजा का मान कितना आ गया आपके पास कि √2A आ गया। और उसके बाद में देखो आपके कि AO बराबर AO, सभी भुजा का मान OC बराबर OD बराबर OB। इन सभी भुजाओं का मान है वो किसके बराबर होगा, ऐसी भुजा के अर्ध होगा। ऐसी भुजा के क्या होगा कि ऐसी कंप्लीट इस O मतलब AO भुजा का मान, इस OB भुजा का मान, ODO भुजा का मान और C भुजा का मान, इस संपूर्ण भुजा ऐसी भुजा का क्या सामने दिखाई दे रहा है डायग्राम से, देखो आदि है नहीं। तो इसका AC का मान आप रख दोगे कि इस AC का मान इसमें रखो, AC का मान रखा √2A अपॉन 2। अब इस 2 को क्या लिख सकता हूं, √2 लिख सकता हूं, तो 2A अपॉन √2 इंटू √2। वापस गुणा करूंगा, √ से √ कैंसिल और एक से सेम संख्या, √ से √ कैंसिल, तो क्या बच गया A√2। आगे बात समझ में। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका मान आ गया आपके पास AO भुजा का मान, AO इन सभी भुजा का मान क्या आ गया A√2। फिर लिखूंगा कि वर्ग के केंद्र पर कुल विभव, वर्ग के केंद्र पर कुल विभव माना V है, वो कितना हो जाएगा 4KQ अपॉन R। दूरी सभी की समान है, R D के कारण इस पर क्योंकि 4 कॉर्नर है तो विभव के कितने हो गए कि 4KQ बटा R। तो 4, और उसके बाद में आप क्या करोगे कि आगे बात सुनने, आप देखो यहां से आप क्या कर सकते हो, इस भुजा का मान भी रख सकते हो। इसका मान, इस भुजा का मान रखा किया A अपॉन √2। इस A का मान आपके पास कितना है 2√2। इसकी भुजा A का मान रखो 2√2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन √2। ऐसे कैंसिल, पीछे क्या बच गया कि 2 इंटू 10⁻⁻2, अर्थात इस भुजा का मान आ गया KQ अपॉन R। इस भुजा का मान आ गया 2√2 आ गया। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि KQ अपॉन R, इस मतलब R का मान देखो, ये ASC भुजा है आपके पास, ये ऐसी भुजा, R का मान कितना आ गया आपके पास AC मतलब AC बराबर 2√2। तो 4 इंटू 9 इंटू 10⁻9 अपॉन माइक्रोकुलाम में दे रखा है, इसमें इसको बदल दिया कुलाम में 10⁻⁻6 से गुणा अपॉन R का मान 2 इंटू 10⁻⁻2 आया था मीटर में। और उसके पश्चात देखो
सरल किया कि ये कितने हो गए 9 चौक 36 इंटू 10 की घात 9, 10 की घात कितने बच गए 10 की घात 1, 2 से 2 कैंसिल, 10 की घात पीछे बच गई 10 की घात 3 इंटू माइनस कितनी ऊपर गई प्लस में 10 की घात 2, तो v बराबर कितने हो गए 36 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट, अर्थात कितना आ गया कि केंद्र पर विभव कितना आ गया कि 36 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट आ गया। ये आपके आर का मान है, ए ओ का संपूर्ण का मान कितना आपके पास 36 इंटू 10 की घात 5 वोल्ट हो जाएगा।